देखिए ये आप लोगों का कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो जैक से जारी हुआ है, तो उसमें से 3 छोटे-छोटे सवाल 2 नंबर का बता रहे हैं। तो पहला सवाल देखिए 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे देखिए ऐसा एक सवाल जरूर देने का चांस, इसको कैसे करेंगे, जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड है तो 6 को आपको पहाड़ा में उसको तोड़ देना। तो 2 तिया 6, 20 है तो 20 को आप तोड़ दीजिए, 2 2 4 4 5 20। अब देखिए एचसीएफ किसको कहते हैं, एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन मिलता है, जिसमें तो दोनों में से क्या कॉमन है, 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, और कुछ तो कॉमन है तो इस 2 को हम लोग लिख दिए। इस तरह 6 और 20 का एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। और आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब होता है कि आपका जो टर्म है कॉमन वाला वो तो लिखाएगा ही, तो इन दोनों में से एक 2 जो एचसीएफ वाला लिखा है वो लिखाएगा ही, और उसके बाद जो बचा यानी कि जो मैक्सिमम 2 रहे कुल मिलाकर के, तो मैक्सिमम तो कितना है, 2 है, तो इसीलिए 2 गुना 2, तो एक 3 बचा और एक 5 बचा। तो 5 थे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो इसका आंसर हो गया 60। तो ये तो एक छोटा सा, पर इसका बड़ा रूप देगा, ये 2 संख्या हो सकता है, आपको 3 संख्या में भी देगा, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण पर है, जिसका दिखाया कि द्विघात समीकरण के रूप में है। द्विघात समीकरण से यह बना सकते हैं या आप सीधे इसको गुणनखंड में तोड़ कर बना सकते हैं। तो ऐसे सवाल को तोड़ के बनाइए तो आसान है। तो द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य मतलब इसका 0 करके इसका वैल्यू को ला देना है। इसको हम सीधे करेंगे x² - 7x + 12, तो यहाँ गुणनखंड आसानी से टूट जाएगा, गुणनखंड में कर लीजिए। जैसे 12 देखिए आसानी से टूट गया, 3 4 12। अब इसका आगे भी आप तोड़ सकते हैं, पर हम सीधे 4 को 2 दूनी 4 भी कर सकते हैं, पर सीधा यही से मेरा आ जा रहा है कि 4 और 2 को देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, -4 और -3, तो दोनों -4 और -3 को जोड़ेंगे यानी उधारी 3 और उधारी 4, तो उधारी 7 हो गया, तो -7 आ जाएगा, इसलिए इसको -3 और -4, और दोनों का गुना देखिए माइनस प्लस, और 3 4 12, तो गुना करके आपको ये वाला आना चाहिए 12, क्योंकि इसका एक है, एक और 12 गुना 12 है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब देखिए ये लाइन तोड़ देंगे, x² - 3x - 4x + 12, ये गुणनखंड का ये लाइन ही मैंने, इसको आप तोड़ लीजिए, उसका मुश्किल नहीं है, दोनों में से x है तो x को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें x का पावर 2 है तो इसका x आएगा, माइनस इसका 3 बचेगा, माइनस इसमें देखिए प्लस है माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस जैसे लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, और 4 कॉमन लेंगे क्योंकि ये 4 है, 12 का पढ़ा भी 4 होता है, 4 × 12, इसलिए 4 आप कॉमन लेंगे, दोनों में से आना चाहिए आपका कॉमन होता है, तो 4 निकल गया तो x - 3। और ये ध्यान रखिएगा ये टर्म हमेशा एक ही आएगा, यदि आपका एक नहीं आ रहा है तो आप समझ लिया गुणनखंड गलत है। ये दोनों में से x - 3 है, उसको बाहर निकाल दिया, बचा के x - 4, तो इसको अलग से लेंगे। अब ये दोनों गुणनखंड के रूप में आ गए, इतना बराबर 0, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या तो x - 4 0 है, तो यदि x - 3 0 है तो ये -3 किधर है, +3 हो जाएगा, तो x = 3 लिख सकते हैं, और ये माइनस से इधर +4 लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसका मतलब x = 3 या 4, तो इसका शून्य होगा। ये सब क्वेश्चन जो है 2 नंबर का। अब देखिए ये 3 नंबर का प्रश्न देखिए, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से, जो ऊंचाई और दूरी का एक छोटा सा सवाल है, हालांकि इससे आपका एक 5 नंबर का सवाल जरूर है, पर यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन बनाया 2 नंबर का, तो ऐसा क्वेश्चन आपका कोई भी 2 नंबर दे सकते। इसको देखिए तो सूर्य का उन्नयन को तो सोचिए कि सूर्य, यहाँ मेरे जगह छोटा है इसलिए इसको हम एडजस्ट कर लिया। ये देखिए ABC एक चित्र दिया है, तो ये आपका सूर्य का जो किरण आएगा ये आपको बनाएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे, हम लोग जहाँ से देखते हैं उसको उन्नयन कोण कहते हैं, तो ये कोण कितना डिग्री बन गया, उन्नयन कोण, ये जो भी कोण बनेगा उन्नयन कोण इसको निकालना। तो और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि स्तंभ जो है वो सीधा रहेगा, यानी कि इसका जो भी चित्र बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। अब देखिए इसको लिख लेंगे, तो माना स्तंभ की ऊंचाई जो AB है उसको हम लोग h मान लिए, h मीटर है, इस तरह से बड़ा हो तो मीटर में हम लोग लिखेंगे साधारण। अब देखिए हम लोग प्रश्न से देखिए यहाँ पर लिखा हो क्वेश्चन में कि छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी स्तंभ की जो ऊंचाई उसका √3 गुना है, √3 से उसको गुना करना है, तो इसीलिए लिख दिया प्रश्न से, और उस भाषा को उतार दिया। छाया की लंबाई जो आपका AC है, AC है छाया की लंबाई, ये इसका √3 गुना है, √3 गुना AB हम लोग लिख सकते हैं, और AB की जगह क्या h है, इसके लिए सीधा हम लोग बैठा दिया √3h लिख दिया। अब देखिए ये जब निकल गया तो हम लोग समकोण त्रिभुज ABC मिलेंगे। अब लिखेंगे tan C, क्योंकि हम लोग C कोण को निकाल रहे हैं, अब tan थीटा लिख सकते हैं, पर यहाँ C कोण हम लोग लिया तो tan C लिख दिया। तो tan C बराबर क्या लिखेगा, ये ऊंचाई AB, ऊंचाई बटा यानी लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आप लोग जानते हैं आधार होता है P/B, इसीलिए हम लोग लिख दिया h बटा √3h। अब ये h और h कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1/√3, और 1/√3 किसका मान होता है tan में, तो 30 डिग्री का होता है, ठीक है, तो आपका tan 30 लिखे। अब दोनों में जब ये आ गया तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, C बराबर कितना होगा 30 डिग्री होगी, इसलिए C बराबर 30 डिग्री है आपका इसका उन्नयन कोण है। इस तरह से आप इन सभी सवाल को बना सकते हैं।